हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल गोल्डन 5.2 क्लासेस में। आइए आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, और इस केमिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट हमारा है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसका नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर। चलिए, विरंजक चूर्ण में सबसे पहले जानेंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, इसका क्या जानेंगे हम लोग, रासायनिक नाम क्या होता है। उसके बाद जानेंगे इसका साधारण नाम, साधारण नाम क्या होता है। फिर उसका क्या बोलेंगे, अणुसूत्र क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कि इसका क्या होता है, अणुभार क्या होता है, ये जानेंगे। तो रासायनिक नाम इसका क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। विरंजक चूर्ण के 3 रासायनिक नाम होते हैं। पहला होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, दूसरा क्लोराइड ऑफ लाइम, तीसरा क्लोरीनेटेड लाइम। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं। तो पहला है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट क्लोराइड। दूसरा है क्लोराइड ऑफ लाइम, तीसरा है क्लोरीनेटेड लाइम। तो ये हमारे हैं 3 नाम। ठीक है, इसके 3 रासायनिक नाम है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, दूसरा है क्लोराइड ऑफ लाइम, तीसरा है क्लोरीनेटेड लाइम, क्लोरीनेटेड लाइम। फिर इसका साधारण नाम देखें हम लोग। इसके साधारण नाम को हम लोग विरंजक चूर्ण ही बोलते हैं ना। इसके साधारण नाम में क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, या ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का जो अणुसूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि विरंग इसका अणुसूत्र, क्योंकि यही नहीं पता होगा तो हम लोग आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका अणुसूत्र क्या होता है, CaOCl2। फिर इसका अणुभार निकालेंगे। अणुभार कैसे निकालते हैं, तो अणुभार तो वैसे इसका होता है 127, लेकिन निकालते हैं हम लोग तो कैल्शियम सूत्र से निकालेंगे। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, इसका परमाणु भार कितना होगा, 40। पहले देंगे 40 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार कितना होगा, 16 है, 16 प्लस क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, 35.5, और इसकी मात्रा 2 है, इसलिए इसमें 2 का गुणा करा देंगे। अब देखिए 40 में 16 जोड़िए तो हो जाएगा ये 56 प्लस 35 5 गुणा 2 में करिए, 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 एक 11 के 1 ना। फिर यहाँ से लगाइए 3 दूना 6 1 7, 71.0 मतलब 71। इसको जोड़िए तो 6 1 7 और 7 5 12, 127। ठीक है, इसका अणुभार कितना होता है, 127 होता है। अब हम देखेंगे विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। ये आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी आपको। तो अब हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे इसके बनाने की विधि देखेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि, किसे बनाने की विधि, हाँ, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि है ना। विरंजक चूर्ण का सूत्र ध्यान रखना, CaOCl2 होता है, यही बनाना है हमको है। तो विरंजक चूर्ण का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण बुझे हुए चूने में क्लोरीन प्रवाहित करके करते हैं। कैसे करते हैं, बुझे हुए चूने में क्लोरीन प्रवाहित करके करते हैं। बुझे हुए चूना का सूत्र क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है हमारा CaOH का ट्वाइस, ये होता है हमारा बुझा हुआ चूना। अब इसमें क्या करते हैं कि क्लोरीन प्रवाहित करते हैं, मतलब कि इसमें क्लोरीन ऐड करेंगे Cl2। तो यहाँ पर ये ये जो CaOH ट्वाइस, इसका नाम क्या है, बुझा हुआ चूना,
बुझा हुआ चूना। उसके बाद ये जो Cl2 जानते हैं आप लोग, क्लोरीन है ये, ठीक है, क्लोरीन। तो हमने कहा बुझे हुए चूने में क्लोरीन प्रोवाइड करेंगे तो किसका निर्माण होगा, इसका नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। तो आगे फॉरवर्ड होगा रिएक्शन। तो अब देखिए Ca है तो जैसे ही Ca लिख देंगे Ca, उसके बाद देखिए O है, यहाँ देखिए O, क्योंकि OH का ट्वाइस लगा है मतलब ऑक्सीजन की मात्रा भी 2 है, हाइड्रोजन की मात्रा भी 2 है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से हम लोग ले लेंगे। जब एक ऑक्सीजन लेंगे तो यहाँ का 2 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन बचा रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की मात्रा देखो 2 है, तो ये हाइड्रोजन की मात्रा भी 2 बची रहेगी। तो उसके बाद क्या है, Ca लिख दिया, फिर यहाँ से एक O ले लिया, फिर ये देखिए Cl2 लगा देंगे, तो Cl2 लगा देंगे इसका प्लस, ये देखिए यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ एक ऑक्सीजन बचा है ना, इसको मिला के H2O बन जाएगा, ठीक है, जल बन जाएगा, प्लस बन जाएगा क्या हमारा H2O। तो यही हमारा क्या है, विरंजक चूर्ण है, ये है हमारा विरंजक चूर्ण। आशा करता हूँ ये बनाने की विधि आपको समझ होगी। विरंजक चूर्ण बनाने की जो विधि है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है विरंजक चूर्ण, तो आशा करता हूँ समय होगा। फिर से अब आपको एक लाइन लिखना है, क्या लिखना है कि बुझे हुए चूने में क्लोरीन को प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है, ये लाइन आपको लिखना है। तो चलिए साथियों, अगला हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी बहुत ही बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम जानेंगे, फिर सामान्य नाम, फिर अणुसूत्र, फिर अणुभार। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये होता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसके बाद ये कैल्शियम है गाइस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सामान्य नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। क्या होता है सामान्य नाम, सामान्य नाम इसका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, यही होता है। उसके बाद इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुसूत्र जो होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसका अणुसूत्र, क्योंकि यही नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बार बार कर रहे हैं। तो अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिर इसका अणुभार निकालेंगे, इसका अणुभार 136 दशमलव कुछ करके होता है, लेकिन हम यहाँ फाइंड करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये जो कैल्शियम है इसका परमाणु भार कितना होता है, 40, 40 लिख देंगे प्लस। अब देखिए ये SO4, यह सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना, 16, परमाणु भार कितना होगा 32, तो लिख देंगे 32 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 गुणे 4, क्योंकि इसकी मात्रा 4 है, 4 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस ये देखिए 1/2 है, तो इसको ले देंगे 1/2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, गुणे इसकी मात्रा 2 है तो 2 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि 1/2 सामने है तो लगा देंगे, फिर ब्रैकेट कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, लिख देंगे। चलिए 40 में 32 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 72, उसके बाद प्लस 16 चौके 64 हो जाएगा, प्लस 1/2, ये देखिए 2 एक नम 2 और 16 2 18, ठीक है। अभी 2 नमा 18 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 4 में 2 जोड़ दिए 6, अभी 6 में 7 जोड़िए 13, 136 है ना, प्लस यहाँ 9 है तो इसको 9 भी ले देंगे, तो 136 में 9 ऐड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर ये जो है ना, इसको नेग्लेक्ट कर दिया है, बस खाली यही 136 से ही है। यहाँ पर आपको जो भी किताबों में दिया है वो अणुभार कितना दिया है, 136 ही दिया है, 136 दशमलव कुछ करके दिया, लेकिन यहाँ पर निकालेंगे पूरी तरीके से क्या आएगा, 9 में जोड़ देंगे 6 को कितना हो जाएगा 15, 5 हंस लगा 1, फिर ये 3 हो जाएगा 4 और 1, मतलब 145। और आप अगर किताबों में देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा 136.136.134, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको बुक में देखेंगे तो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणुभार होगा वो ये देखने को मिलेगा, और यहाँ हम निकाल रहे हैं तो ये 145 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों भी सही है, आप जो भी याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए क्योंकि आपको किताब में ये दिया है तो यही आप प्रिपेयर करिए। अब हम देखेंगे बनाने की विधि प्लास्टर ऑफ पेरिस। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अब हम क्या देखेंगे भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है ना। तो यहाँ लिखेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए
यहाँ पर हम क्या लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका नाम जिप्सम ही होता है ना। इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये क्या है, इसको बोलते हैं, तो देखिए साथियों आगे, ये हमारा है CaSO4 इंटू 2H2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना। इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या जिप्सम, या इसी को बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। अब इस जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। किसने पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या करने पर, गर्म करने पर, ठीक है। अब इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा। उसके साथ ही साथ जो है जल का मतलब कि 3/3 जल का अणु बनाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये CaSO4 है, तो यहाँ लिख देंगे CaSO4, ठीक है, और डॉट ये 2H2O है। अब इधर देखिए 2H2O है ना, ये 2H2O को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2H2O और प्लस 3/2H2O। देखिए अगर हम 3/2H2O को 1/2H2O में जोड़ेंगे तो हमारा यही तो आएगा 2H2O, नहीं तो चेक कर लीजिए H2O साथ में है, उसको रहने दीजिए। अब देखिए हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे, 3 1 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, और बट्टे में 2 लिख देंगे, बट्टे में 2 और H2O साथ में लगा देंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 बराबर यही तो आएगा 2H2O। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके स्थान पर, तो मैंने देखिए डॉट ये लिखूंगा 1/2H2O डॉट 1/2H2O प्लस ये 3/2H2O, लिख देंगे 3/2H2O, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पर क्या है कि ये जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, फिर हमारा क्या बन गया, जिप्सम बन गया, है ना। जिप्सम नहीं, सॉरी, जिप्सम नहीं, क्या बन गया ये हमारा बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ देखो मैं लिख चुका हूँ नाम इसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बना, CaSO4.2H2O, और साथ साथ जल बन गया है ना। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, बेरंजी चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।